करेंगे एंटोमोफिली एंड एडेप्टेशंस ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, हाउ दे अडेप्ट टू क्रॉस पॉलिनेट बाय इंसेक्ट्स. सी what entomophily is, when pollination by insect is called entomophily. यानी कि जब इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं तब हम एंटोमोफिली वर्ड यूज करते हैं. तो लिख लेते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. कौन कौन से इंसेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक हनी बीज, moths, butterflies, beetle, wasp, and flies, etc. और भी बहुत सारे हैं. कुछ मेन जो है वो यही करते हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो हनी बी के थ्रू होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिन फ्लावर्स में एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर. सो सच फ्लावर्स आर कॉल्ड entomophilous flowers. चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंसेक्ट्स के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन होता है किन किन फ्लावर्स में. एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जानना जरूरी है. सो फर्स्ट बात करते हैं हनी बी. हनी बी कहाँ हेल्प करता है? तो अगर हनी बी की बात करें तो हनी बी हेल्प करता है हमें किस फ्लावर में? ऑर्किड्स, बोगनविलिया, इटीसी. सेकेंड बात करते हैं मॉथ की. सो मॉथ के थ्रू कहां पर होता है? टोबैको में होता है, युक्का में होता है, जिसको मैं आपको समझाऊंगी कि युक्का में किस तरीके से होता है. चलिए नेक्स्ट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कहाँ हेल्प करते हैं? लिली प्लांट में, लिली के प्लांट में बटरफ्लाई हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्या बचा? अगर हम वास्प की बात कर लेते हैं. चलिए वास्प इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे. वास्प अगर हेल्प करने की बात करें तो वास्प जो है वो फिग प्लांट में, ठीक है, फिग में हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंजीर. खाते भी है कुछ लोग. नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं फ्लाइज के बारे में. मक्खियां, बहुत सारी तरह की मक्खियां हैं. तो रेफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर. रेफ्लेशिया में फ्लाइज जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. सो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है, वो पता होना चाहिए कि हनी बी कहाँ. तो ऑर्किड्स इजी है, बहुत बार नाम आ चुका है. बोगनविलिया. मॉथ कहाँ हेल्प करते हैं? टोबैको में, युक्का में, युक्का हम डिस्कस करेंगे. बटरफ्लाई लिली में, वास्प फिग में, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिग को डिस्कस करेंगे, युक्का को डिस्कस करेंगे. इन दोनों को हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे. चलिए तो अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं. एडेप्टेशन ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, उनमें क्या स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं कि इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है. तो लिख लेते हैं यहाँ पर adaptations of entomophilous flowers.
देखो अगर एंटोमोफिलस फ्लावर की बात करें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक पॉइंट, एनिमोफिलस फ्लावर की बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग एंटोमोफिलस फ्लावर को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम समझते हैं एंटोमोफिलस में, तो याद करो एनिमोफिलस में क्या हो रहा था कि फ्लावर यूजुअली छोटे होते हैं साइज में, ये सारी बातें। तो अगर हम एंटोमोफिलस फ्लावर की बात करें तो ये साइज में जो होते हैं वो लार्ज होते हैं ना, दे आर यूजुअली लार्ज इन साइज। फ्लावर्स आर यूजुअली लार्ज इन साइज, ठीक है, नॉर्मली वो लार्ज साइज के होते हैं। इफ इन केस दे आर नॉट लार्ज, दे आर स्मॉलर इन साइज। अगर किसी केस कहीं ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहां पर एंटोमोफिलस फ्लावर होता है लेकिन उनकी साइज स्मॉल होती है, और अगर वो साइज में छोटे हैं तो वो ग्रुप में पाए जाएंगे, यानी इनफ्लोरेसेंस में, यानी कि इस तरीके से फ्लावर ही फ्लावर लगे होंगे ढेर सारे गुच्छों में, ग्रुप में होंगे फ्लावर, ताकि इजिली, अब ऐसे फ्लावर बहुत सारे प्लांट है जहां पर इस तरह से आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं। अगर सनफ्लावर की बात करें तो वो इकलौता फ्लावर नहीं होता, बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस है वो पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लावर लगे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन ढेर सारे गुच्छों में लगे होते हैं, तो दूर से इंसेक्ट उसको देख के समझे अरे वो फ्लावर है। चलो, एक तो चटक कलर के भी होते हैं, तो चलो पहली बार क्या होते हैं, यूजुअली लार्ज इन साइज। इफ they are small then produce group of flowers और इनफ्लोरेसेंस पे लगे रहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्लावर होंगे, इनफ्लोरेसेंस पे पूरा लगे होंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो जो फ्लावर्स होते हैं वो मैंने अभी बताया कि लार्ज साइज के होते हैं, अगर लार्ज नहीं है तो स्मॉल साइज के, और स्मॉल साइज के हैं तो गुच्छों में पाए जाएंगे, ग्रुप में, क्लस्टर्स में पाए जाएंगे, ठीक। दूसरी बात करते हैं तो जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी बहुत चटक कलर के होते हैं। सो they are brightly colored, brightly colored, so that insects can attracted towards it, यानी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो इन कलर्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ज्यादातर कुछ इंसेक्ट्स कुछ पर्टिकुलर कलर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं पहले आगे, so that insects can ठीक है। अब जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, सो अगर मैं बात करती हूँ हनी बीज की, हनी बीज attracted towards blue and yellow color, blue and yellow color। ऐसा नहीं कि अदर कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, यूजुअली अगर बात करें या ज्यादा अट्रैक्शन बोले, जैसे हमारा होता है ना कोई फेवरेट कलर, तो वो कलर हमें बाकी कलर से इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाकी कलर से एकदम हेट है, हम उसको पहनेंगे नहीं, उस कलर के कपड़े या उस कलर का कुछ भी अपने आसपास नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं। उसका मतलब है कि हमें वो ज्यादा पसंद है, हम उसके टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। जब भी हम कभी शॉपिंग करने या कुछ भी जाते हैं तो हमको वो कलर के ड्रेसेस हम ज्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपेरिजन टू अदर। सेम एज कि ब्लू एंड येलो कलर के थ्रू तरफ जो होते हैं वो हनी बीज ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। सेम एज अगर हम बटरफ्लाइज की बात कर लें, ठीक, एक और लिख लो, बटरफ्लाइज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रेड एंड ऑरेंज कलर।
तो बटरफ्लाईज की बात करें तो वो भी रेड और ऑरेंज कलर की तरफ ज्यादा ही वो अट्रैक्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। कुछ और बातें करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल कैरेक्टर की। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, अब हम थर्ड कैरेक्टर पढ़ेंगे। सो मैंने बोला कि ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, लेकिन आप कभी कभी ऐसा देखोगे कि कुछ कुछ ऐसे एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं जो स्मॉल साइज के भी होते हैं, ब्राइटली कलर्ड भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि वो कलर नहीं है उनके पास, रेड ऑरेंज ब्लू या व्हाइट के साथ कुछ कलरफुल कॉम्बिनेशन, व्हाइट ऑरेंज व्हाइट पिंक, इस तरह से अगर कलरफुल नहीं है तो वो बहुत ही फीके कलर होते हैं, पेल कलर के होते हैं। पेल होता है उनका कलर, कोई फीका सा कलर होता है, तो इंसेक्ट उसको देखे तो अट्रैक्ट होंगे नहीं। तो अब क्या होगा, यूजुअली अगर बात करें तो पेटल्स कलरफुल होते हैं, ठीक है। ब्राइटली कलर्ड से मतलब होता है पेटल्स, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड। लेकिन अगर पेटल्स ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो उस फ्लावर का कोई और, यानी उस प्लांट में कोई और पार्ट जो होगा वो फ्लावर के आसपास का, वो इतना ज्यादा कलरफुल होगा, चटक कलर का होगा कि इंसेक्ट उसको देख कर आ जाए उस फ्लावर के पास, ठीक। सो इफ the flowers, sorry, if the petal of the flower is not colored और colored से मतलब है पेल कलर, ठीक है, is not colored, then some other parts of the plant near flower के पास का, प्लांट का कोई और पार्ट जो होगा, have bright color, like where we can see such things in case of बोगनविलिया, ठीक है, ब्रैक्ट of बोगनविलिया and euphorbia also, यूफोर्बिया। बोगनविलिया एंड यूफोर्बिया। ब्रैक्ट लीफ होता है फ्लावर की जस्ट नीचे वाली जो लीफ होती है, वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं साइज के और वो बहुत कलरफुल है। बोगनविलिया आपने देखा होगा, बोगनविलिया का प्लांट आसपास बहुत सारा इंडिया में बहुत कॉमन है, आप देख सकते हो। तो बोगनविलिया के जो लीफ होते हैं, ज्यादातर बच्चे उसको फ्लावर समझते हैं, एक्चुअली में वो लीफ होता है। तो वो काफी डार्क पिंक कलर के, व्हाइट कलर के और आपको लाइट पिंक कलर के बहुत सारे कलरफुल आपको देखने को मिल जाएंगे। बोगनविलिया का जो ब्रैक्ट होता है वो इतना साइज में बड़ा हो जाता है और ज्यादातर डार्क पिंक वाले बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो यूफोर्बिया में भी आपको देखने को मिलेगा रेडिश कलर का, रेड कलर का एकदम लीफ मॉडिफाई हो जाता है, उसके ब्रैक्ट जो होते हैं वो डार्क रेड कलर के होते हैं, ताकि दूर से ही आप देख लोगे। फ्लावर बीच में होता है, छोटा सा फ्लावर यूं होता है, छोटा सा फ्लावर होता है, लेकिन उनके ब्रैक्ट ये खूब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, फ्लावर तो छोटा सा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तो खूब कलरफुल है, ये खूब कलरफुल है। तो इंसेक्ट दूर से देख लेगा, अच्छा वो रहा फ्लावर, चलो फ्लावर ही होगा। जब आएंगे तो पता चल जाएगा, फिर आएंगे तो वो बैठेंगे, नेक्टर लेंगे, पॉलन खाने, बाकी सारे पर्पस से वो आते हैं, तो उसी बहाने पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो याद रखना कि इंसेक्ट जो है वो ये पॉलिनेशन करने नहीं आते हैं, वो आते हैं अपने काम से, बाय द चांस उनकी वजह से पॉलिनेशन भी हो जाता है, ठीक। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर हम बात करते हैं तो स्पैथ इन बनाना में आप स्पैथ देखे होगे, ऑफ लिख लेते हैं, स्पैथ ऑफ बनाना। वो भी बनाना में भी बहुत ज्यादा
तो वो साइज में बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो इंसेक्ट्स उसको देख के आ जाते हैं पास। और बात करते हैं तो सेपल्स, सेपल्स इन मुसेंडा, मसेंडा प्लांट का जो सेपल होता है वो काफी ज्यादा कलरफुल होता है, तो उसको देखकर ये सारी जो है ना एक तरह से पॉलिनेटिंग फ्लैग की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो वर्क्स एज अ पॉलिनेटिंग फ्लैग, अगर ये वर्ड आ जाता है तो समझ जाना पॉलिनेटिंग फ्लैग कहाँ देखने को मिलता है, इन जब डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो एज अ पॉलिनेटिंग फ्लैग वर्क करते हैं। नेक्स्ट चलो समझते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में हम अगर बात करें तो मैंने बताया कि इनके जो कलर होते हैं ये भी हमको पेल देखने को मिलते हैं, और साथ के साथ जो मेन पार्ट होता है फ्लावर का वो साइज में छोटा होता है, तो अदर पार्ट जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दूर से दिख जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो कलर में बहुत पेल होते हैं, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि इंसेक्ट फ्रेग्रेंस की वजह से आ जाते हैं। ज्यादातर आप देखोगे कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं ना, रात में जो खिलते हैं, तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो होते हैं वैसे भी कलर का कोई मतलब नहीं कि अंधेरे में तो कोई कलर दिख नहीं रहा है, तो ज्यादातर वो पेल कलर के होते हैं। व्हाइट कलर दिखेंगे या तो कोई पेल कलर का होगा, एकदम फीका सा कलर। सो उनमें क्या देखने को मिलेगा, उनकी फ्रेग्रेंस इतनी बेहतरीन होती है। रात की रानी अगर उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि हम इतने मोहित हो जाते हैं, तो फिर इंसेक्ट्स तो और ही बात है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं ना स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आँख खींचे चले जाते हैं स्मेल की वजह से, ठीक। तो इसको भी लिख लेते हैं, नाइट ब्लूमिंग flowers. Actually, all entomophilous flower have a good smell, good fragrance. Some have bad smell also. We will discuss later. Night blooming flowers have strong fragrance. Strong fragrance. एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में सेस्ट्रम, रात की रानी सेस्ट्रम, सो दीज आर 3 फ्लावर्स बेसिकली विच आर वेरी फेमस, हम सब जानते हैं। सेस्ट्रम, रात की रानी, निक्टेंथस, जैस्मिनम, हार श्रृंगार, जैस्मिनम जैस्मिन। तो ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट ब्लूमिंग होते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया स्मेल होती है इनके पास, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं उन सब में स्मेल होती है, बट दे मे हैव गुड स्मेल और बैड स्मेल, बोथ टाइप ऑफ स्मेल। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड स्मेल, गुड फ्रेग्रेंस, तो हम इनकी बात करेंगे। ये फ्लावर्स होते हैं बेसिकली नाइट ब्लूमिंग, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके लिए मुझे जगह की जरूरत है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ अगर बात करते हैं तो हम आगे इन्हीं की बात करेंगे जो बैड स्मेल होते हैं। सो सम फ्लावर्स हैव बैड स्मेल which is liked by some flies, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास बहुत ही गंदी स्मेल होती है, लेकिन फिर भी कुछ फ्लाइज जो होते हैं, कुछ मक्खियां जो होती हैं, वो उस गंदी स्मेल की टुवर्ड्स भी अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब उनको वो गंदी स्मेल भी अच्छी लगती है ना। बट नॉट लाइक्ड बाय अस,
उनके लिए बहुत अच्छी है स्मेल, हमारे लिए बहुत बुरी है। ऐसे प्लांट्स की अगर बात करें तो चलिए इन प्लांट्स को जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमोर्फोफिलस, लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर, मैं इनके बारे में एक बार बताऊंगी, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं रैफ्लेशिया, लार्जेस्ट फ्लावर, ब्लैक एरम। So these three flowers, these three, Amorphophilus, Rafflesia, Black Arum, these three flowers have very bad smell। और इनके तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? कुछ मक्खियां हैं, कुछ स्पीसीज है मक्खियों की जो अट्रैक्टेड होते हैं और इनके थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है। सो ये बहुत लंबे होते हैं, सबसे लंबे होते हैं और ये लार्जेस्ट होते हैं। ठीक, गूगल करके इनकी फोटो देख लेना या फिर आई थिंक सो एनसीईआरटी में दिया है रैफ्लेशिया का, शायद, आई एम नॉट क्लियर। चलो इतनी बात क्लियर है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं कि क्या होता है। बेसिक पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट, स्टिग्मास आर स्टिकी, सॉरी, स्टिग्मास आर रफ एंड स्टिकी। स्टिग्मा जो होता है वो रफ होता है और चिपचिपा होता है ताकि पॉलन आसानी से ट्रैप हो जाए, चिपक जाए उसमें। ठीक है, चलो पॉलेंस की बात करते हैं। पॉलेंस आर स्टिकी, पॉलन भी जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि इंसेक्ट्स के बॉडी में आसानी से वो चिपक हो जाए, चिपक जाए, ताकि उनके साथ वो पॉलिनेट हो सके, दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके और फिर दूसरे फ्लावर पर जब वो जाए तो स्टिग्मा के पास जाकर गिर सके, वहां जर्मिनेट हो सके। तो पॉलेंस जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं एंड स्पाइनी होते हैं। ठीक है, स्टिकी होंगे नेचर की, स्पाइनी होंगे ताकि आसानी से उनके साथ, ये नहीं कि अब उड़ रही है हनी भी तो वो सारे पॉलन रास्ते में ही गिर गए फ्लावर पे पहुंचने से पहले, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है कि वो पकड़ के रखे उनकी बॉडी को। ठीक है, वो तभी जाए जब हनी भी फ्लावर पे जाएगी, रगड़ खाएगी उसकी बॉडी, तभी जाकर वो पॉलन जो है वो फ्लावर पर जाकर गिरे। सो पॉलन जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, स्पाइनी होते हैं नेचर के। चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। एक और पॉइंट, जो पॉलेंस होते हैं यानी कि ये जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं, अगर हम एनिमोफिलस फ्लावर की बात करें तो मैंने वहां बताया था कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन रिलीज करते हैं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलन रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, इतने ज्यादा पॉलन रिलीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हनी बी या अदर इंसेक्ट जो हैं, वास्प हैं, वो आते हैं बेसिकली उस फ्लावर पे आते हैं, फिर उसी फ्लावर की दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, या वैसे और भी प्लांट लगे होंगे उन पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वेस्ट होना पॉलन का वो बहुत कम होता है, वेस्टेज जो है वो बहुत कम होता है, जबकि एनिमोफिलस में क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है पॉलन का, इसलिए चांसेस भी बहुत रेयर होते हैं। तो इस वजह से वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलन रिलीज होता है। यहाँ पर नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, सो इन कंपैरिजन वहां से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर जो पॉलन रिलीज होते हैं दे आर लेस इन नंबर। pollen grains are less in number। ठीक है, pollen grain जो होते हैं लेस होते हैं नंबर। नेक्स्ट बात कर लो एक और, जो एनिमोफिलस फ्लावर थे उनमें कोई नेक्टर ग्लैंड्स नहीं था, यानी उनमें नेक्टर नहीं पाया जाता था। तो इंसेक्ट्स बेसिकली दो चीजों के लिए आते हैं, कुछ एडिबल पॉलेंस होते हैं उनको खाने के लिए, या तो नेक्टर के लिए फ्लावर के पास आते हैं। दो ही चीजों के लिए आते हैं, दो उनका पर्पस होता है। तो बेसिकली जितने भी आपको एंटोमोफिलस फ्लावर देखने को मिलेंगे उन सब में नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी दे फॉर्म नेक्टर, दे सिक्रीट नेक्टर। सो लिख सकते हैं नेक्टर ग्लैंड्स
अगेन इन सम केसेस देयर आर सम, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का कुछ चार्ट बनाया था। तो देयर आर सम स्ट्रेन्स ऑफ पोटैटो विच आर क्रॉस पॉलिनेटेड। उन स्ट्रेन्स की अगर बात करें तो कुछ पोटैटो की स्पीसीज एंड आर्जीमोन, ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें नेक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटैटो एंड आर्जीमोन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटैटो एंड आर्जीमोन, तो इनमें जो है वो नेक्टर नहीं पाया जाता, नेक्टर ग्लैंड्स नहीं होते। तो भाई अब इनके पास इंसेक्ट्स क्यों आएगा ना? तो इनके पास जो होता है वो एडिबल पॉलेंस होते हैं। दे हैव एडिबल पॉलेन, हैव एडिबल पॉलेंस। ठीक है, तो इनके पास क्यों आते हैं इंसेक्ट्स? इनके पास क्यों आते हैं इंसेक्ट्स? उनके उस पॉलेन को खाने के लिए, ईट करने के लिए। सो पोटैटो एंड आर्जीमोन, देयर आर सम अदर प्लांट्स हैव एडिबल पॉलेन। सो उसकी लालच में आ जाते हैं, उनकी डिजायर होती है भाई कि उसको ये चाहिए, एडिबल पॉलेन चाहिए, उसके लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं उस लालच में इनके पास आते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक, अदरवाइज एडिबल पॉलेन सबके पास नहीं होता, देयर आर सम केसेस। ठीक, तो ये याद रखना। आई थिंक सो एडेप्टेशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से 5 भी लिख दोगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। चलो आगे आप समझते हैं सम एग्जाम्पल्स ना। देयर आर सम एग्जाम्पल विच आर गिवन इन योर बुक, इन योर एनसीईआरटी। सो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक दो और हो सकता है मैं अपनी तरफ से कुछ होकर डिस्कस कर दूं, तो उसको भी चलिए बात करते हैं उसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे वो है साल्विया, यानी साल्विया में एंटोमोफिली होता है, यानी कि पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो कौन सा इंसेक्ट होता है जिनके थ्रू एक्चुअली साल्विया में होता है पॉलिनेशन? तो वो है हनी बी। सो हनी बीज के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बात, अगर हम साल्विया फ्लावर की बात करें तो नॉर्मल फ्लावर हम देखते हैं तो बहुत सारे पेटल्स होते हैं। तो इनका जो होता है ना फ्लावर, वो बाइलेबिएट होता है, यानी कि 2 लोब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक अपर लोब होता है, एक लोअर लोब होता है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, अपर एंड लोअर लोब। ठीक है, सो ये जो है ये अपर लोब, तो ये लोअर लोब है। चलिए, तो ये क्या होता है? बाइलेबिएट होता है, बाइलेबिएट फ्लावर। ठीक, सेपल्स क्या है? ये है इनके सेपल्स, जिसको मैंने पूरा, ये एक्चुअली इस तरीके से होता है, ये पूरे सेपल्स से कवर होता है। हमें अंदर का पार्ट देखना है, इसलिए हम इस तरीके से बनाए। तो ये है सेपल्स और ये आपके पेटल्स हैं जो कि बाइलेबिएट होते हैं। अगर हम बात करते हैं साल्विया की, तो साल्विया इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और नेक्स्ट बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रोट्रैंड्रस और प्रोटोगाइनी। प्रोट्रैंड्रस फ्लावर वो होते हैं जिनमें एंथर जो होता है वो पहले मेच्योर होता है और फीमेल पार्ट जो होता है वो बाद में मेच्योर होता है, यानी एंथर मेच्योर्स फर्स्ट। तो वहां पर जब एंथर होता है पहले मेच्योर होकर बर्स्ट हो जाता है, एडहेसेंस हो जाता है, पॉलन कहीं और दूसरे फ्लावर पे जाके जर्मिनेट होता है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक, और अब बात करते हैं हम फ्लावर के बारे में। तो ये हुआ हमारा अपर लोब, ये हुआ लोअर लोब। ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा हो गया ओवरी, ये हुआ स्टाइल और ये है स्टिग्मा। मैंने बोला प्रोट्रैंड्रस होता है, तो फर्स्ट केस हम दिखा रहे हैं प्रोट्रैंड्रस, यानी कि पहले मेच्योर होगा एंथर, यानी पहले पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में हम पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है वो देखेंगे, एंड सेकेंड केस में हम जब स्टिग्मा जो है वो मेच्योर होता है, यानी जब फीमेल पार्ट मेच्योर होता है तब क्या होता है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम समझते हैं। सो ये एक्चुअली में एक तरह से कट सेक्शन है जहां पर हमको ओवरी वगैरह दिख रही है। एक्चुअल में पूरे फ्लावर को देखो तो पूरा कवर होता है, वो आपको ओवरी वगैरह दिखेगी थोड़ी नहीं ना। तो ये हुआ फ्लावर पहले साल का। अब समझो,
फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है, पर्पल कलर का, डार्क पिंक कलर का, इस तरह के। ये लोअर सरफेस होता है और ये अपर सरफेस होता है, यूं इस तरीके से फ्लावर होता है। और अंदर अंदर ओवरी होती है जो ट्यूब की तरह ऐसे निकली होती है। स्टेमन भी जो होते हैं वो कनेक्टिव के थ्रू जुड़े होते हैं, अभी मैं समझाती हूँ उसको, ठीक है। सो अंदर ओवरी होती है जो ट्यूब स्टाइल लंबी होती है, और स्टिग्मा इस तरह से जब मैच्योर हो जाता है तो बाहर निकल आता है, फ्लावर से बाहर झुका हुआ दिखता है। अब अगर हम बात करते हैं इस फ्लावर की, तो हमको फीमेल पार्ट तो दिख गया जो कि इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अब समझते हैं मेल पार्ट। तो ये जो फ्लावर है एंटोमोफिलस है, यानी कि इसमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होगा। नेक्टर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंदर के साइड। आप इसको देखोगे ना तो ये पूरा अंदर होता है, जब आप इसको कट करोगे तब आपको अंदर की ये चीजें दिखेंगी। तो नेक्टर ग्लैंड्स आपको यहाँ अंदर दिखेंगे, इन सब पोर्शंस पे आपको अंदर दिखेंगे। ठीक है, नेक्टर ग्लैंड्स आपको अंदर दिखेंगे। तो हनी भी क्यों आ रहा है? नेक्टर के पर्पस से, भाई उसको हनी बनाना है, तो नेक्टर की लालच में वो आता है यहाँ पर। तो आने के लिए वो अंदर तक घुसता है ताकि वहां से वो नेक्टर ले सके। इसमें एक चीज देखने को मिलती है, इनमें दो तरह के हमको एंथर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं फर्टाइल और एक होते हैं स्टेराइल। जो लोअर साइड पर एंथर होता है ये होता है स्टेराइल, और जो अपर साइड पर, अपर लोब पे जो एंथर होता है वो होता है फर्टाइल। और ये दोनों एंथर फिलामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं, और इनका फिलामेंट फाइनली एक एरिया पे जाके जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ एक कनेक्टिव होता है जो एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये बीच वाले पोर्शन से दो निकले रहते हैं, एक अपर साइड से एक लोअर साइड से। लोअर साइड पे जो होता है वो स्टेराइल होता है, यानी इनमें कोई पॉलन ग्रेन वगैरह कोई मतलब नहीं है, स्टेराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये अपर वाला जो होता है वो फर्टाइल होता है, यानी कि इनमें डेहिसेंस होगा और इनसे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। इतनी बात क्लियर है। और नीचे लोअर जो होता है वो इस तरीके से मुड़ा होता है कि एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बैठने के लिए। आप खुद सोचो, इस तरीके से है और ये इस तरीके से मुड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि आप अगर रियल फोटो देखोगे, आप गूगल करके देखो, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि एक तरह से जो हनी बी है उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आओ आसानी से आराम से बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है। बैठने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मंच देता है, ठीक। अब समझते हैं होता क्या है। भाई प्रोट्रैंडरस है, यानी स्टेमन पहले मैच्योर होगा। हनी बी जब आता है, ये हुई हनी बी। हनी बी यहाँ आया, लोअर वाले पे बैठा, ठीक। हनी बी किस पर्पज से आया है? हनी बी आया इस नेक्टर को लेने के लिए। ये समझ लेना भाई, बहुत गंदा बनेगा, ठीक है। ये है हनी बी, ठीक। ये आया है किसके लिए? इस नेक्टर के लिए, अंदर तक घुसेगा नेक्टर के लिए। अब आप खुद सोचो, फ्लावर ये थोड़ी ना कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत सॉलिड है कि उस पर हनी भी बैठ गया तो वो नीचे नहीं लटकेगा। भाई फ्लावर पेटल्स तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने ज्यादा हनी बी जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ी वेट उसकी ज्यादा होती है, तो क्या होता है पेटल्स नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये वाले जो पोर्शन नीचे की तरफ झुकेगा तो ऊपर वाले पोर्शन भी खींचेंगे, तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये एक्चुअली में थोड़ा और अंदर बैठता है। तो ये जो लोअर वाला पोर्शन है ये क्या होगा, इस पर भी इसका भार पड़ेगा, और जब इस हनी बी का भार इस लोअर पोर्शन यानी स्टेराइल वाले एंथर के फिलामेंट या उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, ये नीचे दबेगा। जब ये नीचे दबेगा तो कनेक्टिव से अपर वाला भी जुड़ा है, इसको भी नीचे खींचेगा, और जब इसको नीचे खींचेगा तो क्या होगा, ये जो है ये झुक कर नीचे चला आएगा। अपर वाला जो है ये झुक कर नीचे चला आएगा, और जब ये झुक के नीचे चलाया जाएगा तो इसके पॉलन पूरे के पूरे इस हनी बी पर लग जाएंगे, इसकी बॉडी पे लग जाएंगे। ये नेक्टर भी ले रहा है, इधर ये पूरा का पूरा झुक कर ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन भी यहाँ रिलीज हो गए। अब ये यहाँ से नेक्टर लेकर दूसरे फ्लावर पे जाएगा। हो सकता है उस फ्लावर में जो है वो पहले जो है एंथर रिलीज हो गया हो पहले ही, अब क्या हो, सिर्फ अब जो है वो स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हुआ हो।
तो अब मान लो ये दूसरे फ्लावर पे गया जहां पर अभी रिसेंट में ही जो है वो स्टिग्मा मेच्योर हुआ है। तो मेच्योर हो गया, देखो मेच्योर हो चुका है प्रॉपर स्टिग्मा। अब यहाँ पर जब हनी बी आएगा वो भी किस लिए, नेक्टर के लिए आएगा, नेक्टर लेने के लिए। ठीक, फिर यहाँ बैठेगा तो क्या होगा, सेम एज इस पर भार पड़ेगा और जो स्टिग्मा है वो क्या है, वो नीचे की तरफ झुकेगा, स्टाइल जो है वो नीचे की तरफ झुकेगा। और इसकी बॉडी पे मैंने बोला कि पहले से ही इसकी बॉडी पे क्या है, पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं। और जब ये यहाँ पर अटैच करेगा तो जो भी पॉलन ग्रेन्स इसकी बॉडी पे है वो क्या होंगे, स्टिग्मा में जाकर चिपक जाएंगे। और हमें पता है कि स्टिग्मा जो है वो स्टिकी नेचर का होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिमरोज की और फिग की। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं कि इनमें क्या होता है। तो प्रिमरोज में जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बी के थ्रू होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बीज या फ्लाइज के थ्रू होता है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो वास्प के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं ठीक है। अगर बात करते हैं हम पहले बात करते हैं प्रिमरोज की। तो देखो प्रिमरोज में बात करें तो मैंने पहले बताया लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टाइल मॉर्फ डाई स्टाइल। तो यहाँ पर दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, ट्रम फ्लावर, ट्रमाइट फ्लावर एंड पिनाइट फ्लावर। ठीक है, तो ये देखो ट्रमाइट फ्लावर को हम और क्या कह सकते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट स्टाइल्ड मॉर्फ, अभी याद आया, मैंने पढ़ाया है, पहले की वीडियो देख लो। शॉर्ट स्टाइल्ड मॉर्फ जहां पर स्टाइल शॉर्ट होता है और स्टेमेन लॉन्ग होते हैं। ठीक है, हेट्रोस्टाइली हेट्रोमॉर्फिज्म मैंने बताया था उसको। पिनाइट फ्लावर यानी स्टाइल देखो लॉन्ग दिख रहा है, तो लॉन्ग स्टाइल्ड मॉर्फ। ये सुंदर सा फ्लावर होता है, लाइट कलर का होता है, व्हाइट और थोड़ा येलो येलो सा कलर का शेड होता है। प्रिमरोज या प्रिमुला फ्लावर्स जो होते हैं, अगर हम फ्लावर को कट करते हैं सेक्शन तो हमको अंदर का ये पोर्शन देखने को मिलता है। प्रिमरोज में हमको एक प्लांट में दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, यानी डाई स्टाइली देखने को मिलती है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो ट्रामाइड होते हैं, यानी जिनमें स्टाइल जो होता है वो शॉर्ट होता है और एंथर जो होता है यानी फिलामेंट जो होते हैं यानी स्टेमन वाला पोर्शन लॉन्ग होता है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जहां पर स्टाइल जो होता है वो लॉन्ग होता है और जो फिलामेंट होता है वो शॉर्ट होता है, सो दैट स्टेमन वाला पोर्शन जो होता है वो छोटा छोटा होता है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे होता है। तो ये हो गया इसका सेपल्स, लिख लो भाई सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, ये ओवरी हुई और ये आपको एंथर दिख ही रहा है, ये है हमारा एंथर। ठीक है, सेम एज यहाँ आपको एंथर दिख रहा होगा। चलिए समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, लॉन्ग टंग यानी कि जिनकी टंग नुकीली हो, लंबी हो। यहाँ पर ये है फ्लावर का नेक, यानी इनका नेक थोड़ा लंबा होता है। ठीक, सो ये हम बोल सकते हैं फ्लावर नेक। अब इसी के अंदर जो है वो नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी अंदर जो है नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, हनी बी क्यों आएगा, नेक्टर के पर्पज से, उसके लालच से। अब क्या होगा, पहले हनी बी आया, ट्रमाइट फ्लावर को वॉच किया। अब देखो कि स्टेमन कितने ऊपर है, एंथर के लोब लगे हुए हैं ऊपर ऊपर, बाहर दिखते हैं। फ्लावर को देखोगे तो आपको एंथर लोब दिखेंगे। ठीक, तो जब यहाँ पर हनी बी आया और उसने, ये है हनी बी हमारा, ठीक है, ये हनी बी है, और उसने अपनी टंग अंदर डाली, ये डाली, तो आप कुछ सोचो कि इसका जो हेड वाला पोर्शन है, क्या इस पे ये एंथर नहीं लग जाएंगे, लगेंगे ना। हेड वाले पोर्शन पे, पूरे माउथ पे एंथर लग जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर एंथर
ऊंचा है और ये पहले मेच्योर हो जाएगा, तो सारे के सारे जो एंथर मेच्योर भी नहीं हुए, तो अगर ये भी मेच्योर है फिर भी अगर ये अपर साइड पे है तो माउथ पे पूरे एंथर लग जाएंगे। ठीक, अब ये हनी बी जब इस फ्लावर को वॉच करेगा, यानी यहाँ पर नेक्टर लेने आएगा, तो सेम प्रोसेस, ये उसका माउथ है, ठीक है, और ये उसने नेक्टर लेने के लिए यहाँ तक अपना माउथ डाला। आप सोचो यहाँ पर एंथर लगा हुआ है इसके माउथ पर, तो क्या ये स्टिग्मा पे नहीं जाएगा? बिल्कुल एक भी नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, बिल्कुल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, जब वही सेम हनी बी जब ट्रमाइट फ्लावर को जो है वहां से नेक्टर लेने के बाद, यहाँ से घूम फिर कर आने के बाद अगर वो पिनाइट फ्लावर पर घूम कर जाती है नेक्टर लेने, तो डेफिनेटली पॉलन का जो ट्रांसफर होगा, क्योंकि सारे पॉलन जो होंगे ना वो उसके माउथ पे प्रोबोसिस वाले पोर्शन पे लग जाएंगे। इंसेक्ट में प्रोबोसिस बोलते हैं, प्रोबोसिस वाले पोर्शन पे लग जाएंगे। ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। चलिए, पॉलिनेशन इन फिग। अगर हम फिग की बात करते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फीकस कैरिका। फीकस कैरिका। थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर सीन इन केस ऑफ फिकस। देखो, फिग की बात करें, अंजीर बोलते हैं बेसिकली इसको। तो ये फ्रूट एक्चुअली में, इसका जो फ्रूट होता है वो ट्रू एक तरह से रियल फ्रूट नहीं कहते एक्चुअली में, उसके वो जो होता है वो बहुत सारे फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिग में जो होता है वो हमको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं एज अ हाइपेंथोडियम के फॉर्म में। ठीक है, तो फिग में हमको क्या देखने को मिलता है? हाइपेंथोडियम देखने को मिलता है। फिग में हमको हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हमको थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर देखने को मिलते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट, मेल फ्लावर। पहले सारे फ्लावर्स की बात समझ लेते हैं। ये फर्टाइल होते हैं, ये भी फर्टाइल होते हैं, बट दीज आर स्टेराइल। ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्लावर फर्टाइल होते हैं, बट गार्ल फ्लावर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। अब इनकी पोजीशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे जो होता है वो अपर पोजीशन पे वो मेल फ्लावर होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये मेल फ्लावर है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पे, यानी लोअर पोजीशन पे, हम बोल सकते हैं लोअर पोजीशन या नेक्स्ट टू द एंथर, वो हमको देखने को मिलते हैं फीमेल फ्लावर। एंड जो सबसे नीचे जो एकदम लास्ट में पाए जाते हैं, सेंटर वाला पोर्शन, वो होते हैं हमारे गर्ल फ्लावर। ठीक, गर्ल फ्लावर में जो इसकी स्टाइल होती है वो मुड़ी होती है, यानी लैटरल स्टाइल पाई जाती है, और इसकी स्टाइल कुछ इस तरीके से, यानी लैटरली होती है। ये मान लो ये है स्टाइल, तो यहाँ पर जो है ना एग देने का एक अच्छा जगह मिल जाता है। तो यहाँ पर जो फीमेल वास्प होती है, अब समझो फिग में क्या होता है। फिग में जो पॉलिनेशन होता है वो फीमेल वास्प के थ्रू होता है। ठीक है, फीमेल वास्प के थ्रू होता है उनमें पॉलिनेशन। फिग का अगर प्लांट देखो तो इतने बड़े बड़े से फिग होते हैं, और उनमें एक छोटा सा पोर होता है जिसके थ्रू जो है वो, जब वो कच्चा होता है तभी, पकने फ्रूट पूरा फॉर्म होने के बाद नहीं, जब फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर फॉर्म में ये सारे अंदर होते हैं, तभी उसमें क्या होता है, उसमें फीमेल वास्प एंट्री कर जाती है। फीमेल वास्प वहां एंट्री करती है किस वजह से? पॉलेंस को ईट करने के लिए और अपने अंडे देने के लिए, इन सब पर्पज से आती है। अब देखो यहाँ से अगर फीमेल वास्प एंट्री करेगी, ये है फीमेल वास्प, ये यहाँ से एंट्री करेगी, तो क्या लगता है बहुत छोटा सा पोर होता है, ये छोटा सा पोर होता है और बहुत छोटा सा पोर होता है। अब जब फीमेल वास्प यहाँ से एंट्री करेगी तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल भी उसकी बॉडी पे पॉलन नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। उसकी बॉडी पे क्या लगेंगे? पॉलन लग जाएंगे। ये हमारे पॉलन इसकी बॉडी पे लग जाएंगे। फीमेल वास्प अंदर आएगी, पॉलन वॉलन लीड करेगी, यहाँ पर अपने एग ले करेगी। ठीक है, उसको सिचुएशन परफेक्ट लगेगी। तो अगर इसकी पूरी हिस्ट्री समझो ना, तो देखो कुछ ऐसा होता है। जब फीमेल वास्प को
ईट करना होता है पॉलन तो भी आती है, अदरवाइज अगर उसको एग ले करना होता है तो भी वो इस फ्रूट के अंदर आती है। लेकिन अगर ये फ्रूट का फॉर्म होने लगा यानी फ्रूट फॉर्मेशन होने लगा, उस समय फीमेल अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो पोर होता है, वो जो ओपनिंग होता है वो क्लोज हो जाता है। फीमेल कब एंट्री कर पाएगी? जब वो फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी फ्लावरिंग स्टेज में ही वो एंट्री कर सकती है यहाँ पर। ठीक, सो फीमेल वास्प जब एंट्री करेगी, आएगी अंदर, पॉलन वगैरह ईट करेगी, और ये जो पोजीशन होती है यहाँ पर अपने एग ले करेगी। एग ले करने के बाद मन किया तो चली गई दूसरे हाइपेंथोडियम पर, वहां के इन्फ्लोरेसेंस पे गई, दूसरे हाइपेंथोडियम पे गई तो वहां के ये जो फीमेल फ्लावर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन लग जाएंगे। अब जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन लग जाएंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। गर्ल फ्लावर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो स्टेराइल है। फर्टिलिटी सिर्फ मेल एंड फीमेल फ्लावर के पास है। तो इस तरीके से जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक, अब ये जो फीमेल के जो एग है ना, ये आगे चल के इनके एग जो होंगे वो मेच्योर होंगे और उसमें से मेल एंड फीमेल दोनों निकलेंगे। और आपको थोड़ा सा शॉकिंग होगा, लेकिन इनके जो मेल एंड फीमेल जो बनेंगे वास्प, वो आपस में ही फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर दोनों आपस में जो है वो फ्यूज आपस में फर्टिलाइज करेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, सो अगर ऐसे बोले तो भाई नहीं खाना चाहिए फ्रूट, क्योंकि मेल जो होते हैं वो तो बाहर नहीं निकल पाते। मेल तो सिर्फ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। तो जो फीमेल होगी वो तो यहाँ से हवा है पंख लेके निकल जाएगी। ठीक है, और जब ये फ्रूट फॉर्म होने लगता है तो मैंने बोला ये जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी कम्प्लीटली। तो जो भी बचे कुछ अंदर वास्प होंगे वो सब इसी में इसकी डेड बॉडी पड़ी रहेगी। तो आप खुद सोचो, जब आप इसको खाओगे तो क्या खाओगे? इसका डेड बॉडी खाओगे। तो इससे बेटर है कि आप इसको ना खाओ। बट अभी कुछ पार्थेनोजेनेटिकली तरीके से प्रोड्यूस किया गया है जहां पर वास्प ना हो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट और इजिली फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि इस तरह के फ्रूट्स को मत खाओ जहां पर वास्प की डेड बॉडी खानी पड़े आपको। ठीक है, सो ये था फिग में पॉलिनेशन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं युक्का प्लांट का और ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। पॉलिनेशन इन युक्का। युक्का प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो जिस मॉथ के थ्रू होता है उसको बोलते हैं युक्का मॉथ। सो युक्का प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? युक्का मॉथ के थ्रू। ठीक, अब थोड़ी सी कहानी सुन लो, ये पूरी कहानी है, कहानी सुन लो और ये खत्म होता है। देखो, युक्का मॉथ जो होते हैं ना, मेल एंड फीमेल, वो युक्का प्लांट पर ही वो उनमें मेटिंग होती है, यानी कि उनको कहीं और नहीं। युक्का प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ युक्का मॉथ के थ्रू होता है। और युक्का मॉथ जो है वो अपने अंडे जो ले करती है, यानी अंडे जो देती है वो सिर्फ और सिर्फ युक्का के फ्लावर पर ही देती है, किसी और पे नहीं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। बात समझ में आ रही है? और किसी भी प्लांट पर ये नहीं जाते, ना ही ये प्लांट किसी और के थ्रू पॉलिनेटेड होता है, इनमें फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, ना ही ये मॉथ किसी और पे जाके रहते हैं। और सबसे खास बात ये है कि मॉथ को आप देखोगे ना, मॉथ एंड फ्लावर दोनों का कलर एकदम सिमिलर जैसा दिखेगा, यानी आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें मॉथ बैठा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात समझते हैं इसको। तो शुरुआत कहाँ से होती है? युक्का प्लांट पर ही फीमेल एंड मेल मॉथ यानी युक्का मॉथ जो होते हैं वो मेटिंग होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड जब फीमेल एग ले करने के लिए एबल हो जाती है, जब उसको लगता है कि अब मैं एग ले, एक पूरा प्रोसेस होता है, जब वो एग ले करना चाहती है तो वो क्या ढूंढती है? वो युक्का का फ्लावर ढूंढती है। वो युक्का के फ्लावर पे जाती है, सबसे पहले क्या करती है? पॉलन को कलेक्ट करती है। ठीक है, पॉलन कलेक्ट करती है, सारे पॉलन को कलेक्ट कर लेती है और क्या करती है? अपने हेड पर बॉल जैसा बनाकर वो पॉलन को, ढेर सारे पॉलन को कलेक्ट करके बॉल की तरह बना के रख लेती है। क्यों करती है अभी समझते हैं। फिर वो वहां से क्या जाएगी? मूव करेगी। और जो तुरंत का यूजुअली ये नहीं कि जरूरी ही है, यूजुअली मॉथ क्या ढूंढती है कि जो तुरंत का युक्का फ्लावर जो खिला है, अभी अभी फ्रेश है, उस पे जाएगी और वहां पर सबसे पहले क्या ढूंढेगी? ओवरी। क्या ढूंढेगी? ओवरी। सर्च करेगी ओवरी। ओवरी सर्च करेगी, मॉथ आ गई ओवरी में और क्या बनाएगी? ओवरी में होल बनाएगी। ये मान लो उसने होल बना दिया। होल बनाने के बाद क्या करेगी? यानी एक छोटा सा पोर बनाएगी और यहाँ पर वो अपने सारे एग जो होगी वो लेकर देगी।
ठीक है, सारे के सारे एग जो है वो फीमेल मॉथ ले कर देगी। उसके बाद वो क्या करेगी, जो पॉलन का सब कलेक्ट करके बॉल अपने हेड में बना के रखा था, चिपका के रखा है, वो सारे के सारे पॉलन में से कुछ पॉलन्स को वो स्क्रैप करेगी, ठीक है, और यहाँ पर लगा देगी। उसका पर्पस ये होता है कि कोई और इंसेक्ट उसको हार्म न पहुंचा सके, उसके अंडे को, भाई अपने अंडे की रखवाली करनी है, तो इसको पूरा से कवर कर देगी यहाँ पर, ठीक है। और फिर वो कहाँ जाएगी, यहाँ से मूव करेगी, वो आएगी स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पर भी वो कुछ पॉलन छोड़ देगी, और इस तरह से छोड़ती है, स्टाइल में भी पूरा भर देती है पॉलन, समझ रहे हो ना। मतलब इतनी चालाक होती है कि यहाँ जो उसने पोर बनाया उसको भी वो पूरा फिल कर देती है पॉलन से, और यहाँ जो ऑटोमेटिकली प्लांट में पोर होता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब निकलती है, उसको भी वो कवर कर देती है, ताकि कोई भी और जो है वो इंसेक्ट या किसी भी तरीके से उसके एग को हार्म ना हो, ना ही इस साइड से ना ही इस साइड से, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद अगर फीमेल को यहाँ पर एग ले करना होता है तो दोबारा इसी फ्लावर पर आएगी, एग ले करेगी, कुछ और एग ले करेगी, अदरवाइज वो दूसरे फ्लावर की तरफ मूव कर जाती थी। यानी कि ये बात हमेशा याद रखना कि यूका मॉथ और यूका प्लांट दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक भी खत्म हो जाएगा तो किसी एक का सर्वाइवेंस जो है वो खतरे में आ जाएगा, जो दूसरा बचेगा। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा, किसके थ्रू होता है, यूका मॉथ के थ्रू होता है, याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।